मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में सैनी शिक्षण संस्था के 75वें स्थापना दिवस समारोह में की घोषणाएं। शिक्षा को बताया परिवर्तन का औजार। संस्था को 51 लाख रुपए अपनी निजी निधि से देने की घोषणा की। सेवा पखवाड़ा को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में ली भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं की बैठक। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, खेल भावना अलग चीज, पाकिस्तान हमारी शर्तें माने तो संबंध बनाने में कोई आपत्ति नहीं। भिवानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। प्रदेश भर में हुए जल को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। विपक्ष हमेशा सकारात्मक रहने की बजाय हमेशा रहता है नकारात्मक। सेक रहे हैं सिर्फ राजनीतिक रोटियां, किसानों से नहीं कोई लेना देना। और देशवासियों को हिंदी दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। भिवानी में हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन। विधायक घनश्याम सर्राफ ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को किया सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने सैनी शिक्षण संस्था के 75वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुल्ले शिक्षा सदन का उद्घाटन किया और सैनी पब्लिक स्कूल के नए भवन की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने संस्था को 51 लाख रुपए अपनी निजी निधि से देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्था की 75 वर्षों की यात्रा त्याग, समर्पण और परिश्रम की मिसाल है। उन्होंने समाज सुधारकों ज्योतिबा फुल्ले और सावित्रीबाई फुल्ले के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज में बदलाव ला सकती है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा को नई दिशा देने वाले कदम बताए। हरियाणा में 250 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना, पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति और बिना खर्ची पर्ची के 1 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी जैसी उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा को व्यवस्था परिवर्तन का माध्यम बताया और हरियाणा को शैक्षिक हब बनाने की प्रतिबद्धता जताई। शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत का विजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, मुझे ये खुशी है कि आज वह शिक्षा के बिना वो अधूरा है जो उन्होंने विजन रखा है। और इसी दिशा में हरियाणा में शिक्षा के अधिकार से आगे बढ़ करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार की दिशा में हम कदम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की कौशल नेतृत्व में आज देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। हमने इस शिक्षा नीति को प्रदेश में वर्ष 2025 तक इसको लागू करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने संस्था को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी संस्था की सराहना की। शिक्षा एक ऐसी है जो सब समस्याओं का समाधान करती है। यही समाज की प्रगति का सबसे बड़ा साधन है। वैसे भी सैनी समाज, मैं इनको प्रगतिशील समाज के अंदर मानता हूँ। हर काम करते हुए मिल जाएंगे। खेती करने में कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आपको होगा उतनी घोषणा कर दूंगा। कम से कम 21 की घोषणा है तो 21 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ। जो सुधार हमारे ज्योतिबा फुले शिक्षा सदन में मन में सोचा था कि हर बच्चों को पढ़ाना, जो उस समय पढ़ाई से दूर रहते थे, उस पढ़ाई से नजदीक लाने के लिए बच्चों के बीच में एक संदेश देने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल व पानीपत का दौरा कर सेवा पखवाड़ा की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं संग बैठक की। उन्होंने कहा कि इस अभियान में रक्तदान, स्वच्छता, एक पेड़ मां के नाम, व्यापारी सम्मेलन जैसे 17 कार्यक्रम आयोजित होंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। बाढ़ राहत पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में नुकसान कम रहा पर किसानों को मुआवजा मिलेगा। लगभग 17 तरह के कार्यक्रम अलग अलग प्रकार से किए जाएंगे, जिसके अंदर ब्लड डोनेशन कैंप है, एक पेड़ मां के नाम इसका है। इसी प्रकार प्रबुद्धजनों की बैठकें होंगी,
जीएसटी के ऊपर भी व्यापारियों के सम्मेलन होंगे। जहां तक देश भर के अंदर अलग अलग प्रांतों में बाढ़ जो आई है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो प्रभावित प्रदेश है उसका स्वयं दौरा कहीं प्रधानमंत्री जी ने किया है, कहीं होम मिनिस्टर ने किया है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और इन सब स्थानों पर दौरा करके आए हैं। फिर भी इसकी सहायता जहां जहां किसानों का नुकसान हुआ है अथवा और कोई लॉस हुआ है वो सरकार उसको पूरा करेगी, इस प्रकार का आश्वासन हमारे मुख्यमंत्री दे चुके हैं। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदूषण और बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखकर ही ऐसे आदेश दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किश्त में देरी पर उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र मिलने पर ही किश्त जारी होती है। योजना के दूसरे चरण में 3 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। देखिए, संस्थाएं अपने आप में गाइडलाइंस चलाती रहती हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि प्रदूषण कम हो। तो पटाखों का विषय या तो प्रदूषण को लेकर के है, या कई बार रात के समय बहुत देर तक पटाखे चलाने से बच्चों की पढ़ाई नुकसान होती है, उसके लिए टाइमिंग तय किया जाता है कि इतने बजे के बाद न चलाए जाए। ये सब जो निर्णय है ये स्थानीय प्रशासन जो है वही लेता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में क्या कहा है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन व्यापारियों की चिंता अपने व्यापार को लेकर होती है। कुल मिलाकर के जो बड़ा हित होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। बड़े हित के लिए एक कहावत है कि बड़े हित के लिए छोटे हित का भी त्याग करना पड़ता है। भारत पाक क्रिकेट मैच पर केजरीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि खेल को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। साथ ही कहा कि पाकिस्तान से संबंध आतंकवाद और पीओके के वापस जैसी शर्तों पर ही संभव हैं। अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक अनुशासन होता है, अपना एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में हम हर किसी को डिस्करेज कर रहे हैं और खास करके वो कोई खेल पाकिस्तान की धरती पर नहीं हो रहे हैं, वो खेल दुबई में हो रहे हैं। हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को मानते रहेंगे तो पड़ोसियों के साथ भी संबंध अच्छे बनाना कोई आपत्ति थोड़ी होती है, लेकिन शर्तें हमारी अपनी हैं कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के तहत भिवानी में आयोजित कवि सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जल भराव को लेकर विपक्ष की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा नकारात्मक राजनीति करता है और किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना उनका मकसद है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों और आमजन के हित में निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही बताया कि हरियाणा को मिलने वाली 400 से अधिक नई बसों का लाभ सीधे प्रदेश की जनता को मिलेगा। विपक्ष का काम है सिर्फ और सिर्फ एक सकारात्मक बात ना करके नकारात्मक बात करना। अब कल आपने देखा विपक्ष के लोग बोल रहे थे कि मुआवजा किस तरीके का दिया जाना चाहिए। 2014 का चुनाव लड़कर जब मैं विधानसभा में गया, मुझे अच्छे तरीके से याद है, 1.5-2 रुपए के चेक वहां पर लहराए गए थे। और आज जब हरियाणा की सरकार किसानों को इतना मुआवजा और एमएसपी जैसी सुविधाएं और फसल बीमा योजना जैसी सुविधाएं दे रही है, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें किसानों के लाभ और ना लाभ से कोई सरोकार नहीं। भिवानी को धर्म नगरी बताते हुए मंत्री ने कहा कि यहाँ की जनता ने हमेशा धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, चाहे वह महाराजा अग्रसेन स्मारक हो या जयंती समारोह। उन्होंने दोहराया कि विपक्ष का रवैया सिर्फ आलोचना करने तक सीमित है, जबकि सरकार जमीनी स्तर पर जनहित में काम कर रही है। प्रदेश सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अग्निशमन केंद्र का भूमि पूजन किया। यह केंद्र 1.5 एकड़ में बनेगा और आगजनी जैसी आपदाओं से निपटने में मददगार साबित होगा। इस मौके पर जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ भी मौजूद रहे। मंत्री गौतम ने कहा कि आधुनिक अग्निशमन केंद्र पलवल के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने पलवल के सर्वांगीण विकास का संकल्प दोहराते हुए कहा कि लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। आज हमने भूमि पूजन किया है अग्निशय केंद्र का, फायर स्टेशन का, जो कि हमारे 1.5 एकड़ में 5 करोड़ से ऊपर की लागत से बनने वाला ये फायर स्टेशन। स्वाभाविक रूप से भगवान ना करे कोई आपदा पलवल पर ऐसी अग्निशय कोई आपदा आए, अगर कोई आएगी तो उसको तुरंत काबू पाने के लिए हमने बेहतरीन सुविधा, सरकार ने इसका भूमि पूजन आज हो गया है। एक अच्छा फायर स्टेशन बनकर पलवल के विकास में अपना आप आगे बढ़ेगा। और जो हमने कहा था कि हम अच्छे कामों के लिए, सकारात्मक कामों के लिए हम काम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसी की नेमत आज ये हुड्डा सेक्टर 2 में फायर स्टेशन बनने की आज भूमि पूजन हो गया। जल्दी इस पे इमारत बनकर तैयार हो जाएगी।
राजनीतिक टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी मजबूत नेतृत्व दे रहे हैं और जनता के लिए सदैव उपलब्ध हैं। भारत पाक क्रिकेट मैच पर उन्होंने कहा कि भारत ने हर क्षेत्र में पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है और इस बार भी भारत की जीत सुनिश्चित है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत दृढ़ता से, बहुत संकल्प से, बहुत मजबूती से इस प्रदेश को चला रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को हर मैदान में परास्त किया है, चाहे वो खेल का मैदान हो या युद्ध हो। इस बार भी भारत पाकिस्तान को परास्त करते हुए भारत का झंडा बुलंद करेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के खिलाड़ी, मेरी शुभकामना उनके साथ है, वो परचम लहराएंगे, भारत का झंडा दुबई की धरती पर बुलंद करेंगे। हम हर मैदान पर, खेल का या युद्ध का मैदान हो, पाकिस्तान को परास्त करेंगे, चाहे हमारे खिलाड़ी हों या हमारे जवान हों। लोक निर्माण व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि प्रदेश की 6179 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के लिए कार्य योजना तैयार है। इस वित्त वर्ष में 3500 किलोमीटर सड़कों के टेंडर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 20 सितंबर को सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदेश भर में 75 सड़कों पर कारपेटिंग कार्य शुरू होगा। हिसार में 250 करोड़ रुपए की अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइनें भी दुरुस्त होंगी। 22 नई सुपर सकर मशीनों का ऑर्डर और संकरी गलियों के लिए विशेष मशीनें मंगाई गई हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हमने 6179 किलोमीटर केवल पीडब्ल्यूडी की रोड है, उसके हमने इस प्रोग्राम में लेकर के उनके 3500 किलोमीटर के तो हमने टेंडर ही कर दिए हैं, जो हम इस सेवा पखवाड़ा के अंदर उनको शुरू करने जा रहे हैं और जो दिसंबर अंत तक उससे पहले वो कंप्लीट भी हो जाएगी। और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो 6179 जो किलोमीटर रोड है वो सारी की सारी कंप्लीट बन करके तैयार हो जाएगी। इससे अलावा हमने जितने भी जो पैच वर्क थे वो हमने पहले पूरे प्रदेश के अंदर लगाने का काम किया। 15,000 किलोमीटर जो रोड हमारी जो है डीएलपी पीरियड के अंदर थी, जिसके ऊपर हमने उसी एजेंसी से हमने कार्य करवाए जिसने वो काम किया था। 127 किलोमीटर रोड ऐसी थी जिन पे डीएलपी पीरियड वालों ने कार्य नहीं किए, उन्होंने पैच वर्क नहीं लगाए। हमने उसकी बीजी कैश करवा ली, बैंक गारंटी, और हमने डिपार्टमेंट की तरफ से वो पैच वर्क लगाने का काम किया। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत सभी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउसों में पौधारोपण होगा। साथ ही मंत्री ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी को जनता हितैषी और ऐतिहासिक कदम बताया, जिससे कर व्यवस्था सरल और पारदर्शी बनेगी। जीएसटी को कम करके बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला मैं इसको कहूँगा कि किया है और बहुत ही राहत देने वाला और भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला फैसला जो ये है। और उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग को नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है। उसके साथ जो सड़कों का मामला है, चाहे वो एचएसवीपी की है, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की है। भारत सरकार ने हाल ही में कई खाद्य पदार्थों और स्टेशनरी उत्पादों में से जीएसटी हटा दिया है। वहीं कुछ खाद्य पदार्थों को घटाकर 5% की श्रेणी में रखा गया है। या जीएसटी सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे। इस बदलाव से देश भर के लाखों परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे आम लोग सहित दुकानदार भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। 22 सितंबर से शुरू होने वाले नए जीएसटी सुधारों में अब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यानी UHT, दूध, चना और पनीर जैसी ज़रूरी चीज़ों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले इन पर 5% जीएसटी लगता था। वहीं रोटी, पराठा, खाकरा, कुलचा और चपाती जैसी रोज़मर्रा से जुड़ी रसोई की वस्तुओं पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं ड्राई फ्रूट, प्रीपेड नमकीन और कुछ अन्य खाद्य उत्पादों को 5% की दर में रखा गया है। जीएसटी में की गई इस कटौती से लोग बेहद खुश हैं। इससे जो है जनता बहुत खुश है और जो आने वाले त्योहार हैं इसमें भी जीएसटी का जैसे देखा गया तो मिठाइयों वगैरह में काफ़ी मतलब हर व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। मैं चाहूँगा एक सराहनीय काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। दिवाली का एक तोहफा ही लोगों को समझ लीजिए। जो लोग सोचते नहीं थे, आज वो तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले दे दिया। 13% की कटौती हुई है बटर, घी वगैरह पे। डेयरी प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल जीरो ही हो गए। कई आइटम नमकीन वगैरह जो है 15 या 18% से 12% हो गई है, कई 5% हो गई है। बहुत ज़्यादा फर्क हुआ। बहुत हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जो गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह घटाए हैं, इस टैक्स से गवर्नमेंट लोगों को भी फायदा है और हम शॉपकीपर को फायदा है, क्योंकि इससे रेट कईयों में तो टैक्स बिल्कुल खत्म हो गया है और कईयों पे 5% तक टैक्स रह गया है।
तो इससे आमदनी का फायदा है। ये ड्राई फ्रूट की सेल में फर्क पड़ेगा, इससे जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 12% से 5% में लाए हैं, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं इस बात का। इससे हमारी सेल पे फर्क पड़ेगा, ग्राहक की जेब पे फर्क पड़ेगा। इस फैसले से आम लोगों के लिए रसोई और पढ़ाई पर होने वाले खर्च को आसान बना दिया गया है। सरकार के इस फैसले से त्योहार से पहले देश भर के करोड़ों परिवारों और उद्योगों को सीधी राहत मिलेगी। केंद्रीय कोयला खाद्य खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सिरसा में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कांग्रेस को समाप्त करने में जुटे हैं। जो काम महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद करने की बात कही थी, वही अब राहुल पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई गंभीरता से नहीं लेता और कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति और जनता को गुमराह करने में लगी है। देखिए, खड़गे जी को कोई सीरियस नहीं लेता है और शायद आपको याद होगा, आप इतिहास हमसे ज्यादा पढ़े हैं, कि कांग्रेस पार्टी का निर्माण ही हुआ था देश को आजादी दिलाने के लिए। और गांधी जी ने कहा था कि जब जिस काम के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई वो काम पूरा हो गया, कांग्रेस को खत्म करनी चाहिए। तो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने कांग्रेस को समाप्त नहीं किया, लेकिन उस काम को पूरा करने के लिए राहुल जी कदम उठा लिए हैं, बीड़ा उठा लिए हैं। कांग्रेस को समाप्त करके ही मानेंगे। मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सिरसा में घग्गर नदी से प्रभावित गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिक पानी आने से किसानों की फसलें खराब हुई हैं और केंद्र व राज्य सरकार दोनों किसानों के साथ खड़ी हैं। कांग्रेस के विवादित वीडियो पर उन्होंने कहा कि यह नारी शक्ति का अपमान है, जिसे भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जनता इसका जवाब देगी। सरकार द्वारा राहत एवं निगरानी, तत्काल राहत निश्चित रूप से आम पब्लिक के बीच में जाके जिला प्रशासन की इकाई अभी काम कर रहा है। लोगों को सुरक्षित जगह पे निकालना, खाने पीने का सामान, लोगों के बीच में दवाइयाँ, और सर्वे भी करवाया जा रहा है कि कितने का मकान ढहा हुआ है और कितने का मकान का नुकसान हुआ है। सूचना और प्रसारण एवं संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की। इसके बाद आज वह पंचकुला पहुंचे, जहां जैन तेरापंथ धर्म संघ के एक विशेष प्रवचन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जैन समाज के कई गणमान्य सदस्य एवं स्थानीय श्रद्धालु शामिल हुए। वातावरण जय संवत्सरण के उद्घोष से गूंज उठा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और धर्म प्रदेश का लाभ उठाया। प्रवचन में जीवन में संयम, सत्य और अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। साथ ही मनुष्य को लोभ, मोह और क्रोध से दूर रहकर सद्मार्ग अपनाने का उपदेश दिया गया। इससे पहले सूचना और प्रसारण व संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज पंजाब के रूपनगर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पंजाब में हालिया बाढ़ संकट को लेकर राज्य सरकार की निष्क्रियता पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान इस गंभीर स्थिति में भी राज्य से गायब थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की आलोचना करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि जब पंजाब के लोग संकट में थे, तब मुख्यमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर थे और डीएमके के नेता स्टालिन से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्टालिन सरकार ने पंजाब की अभी तक कोई मदद नहीं की, जबकि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने पंजाब के राहत कोष में 5-5 करोड़ रुपए की सहायता दी है। Situation was there. You know, 3 days where is the chief minister? He was in Tamil Nadu. He was there in Tamil Nadu in the flood situation area. Where here floods was there, and he met Stalin. Why political purpose he want to visit that time? Whether Stalin extended any help here? No. From Delhi, Haryana, Gujarat, Goa, Uttar Pradesh states, they given 5 crore assessment to the
state, and also the relief materials they sent here. Our concern is, main concern is this: our government is closely working with the state government, and our motto is main to we stand with the affected people for the whatever the necessary help they need. That help also we want to do that. That is working. उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद 4-5 बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अब तक 7 केंद्रीय मंत्री पंजाब का दौरा कर चुके हैं और प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता भी राहत कार्यों में जुटे हैं और अब तक 3000 से अधिक परिवारों को राशन वितरित किया जा चुका है। साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ से स्थायी समाधान की दिशा में भी काम कर रही है और प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की योजना है। यह समय राजनीति का नहीं, जनसेवा का है और भाजपा सरकार इसी भावना से काम कर रही है। Aware of this situation in Punjab, so our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji visited here on 9th of this month, and our Prime Minister assured to the public whatever the possibilities help from the central government. Jointly with the state government, we are working closely for the situation. And also our Honorable Prime Minister announced that 1600 crore relief to the state also in that same day. There are already 7 ministers are visited, and the remaining ministers are going to come to the district level to take the situation and to meet the people and console the people. Almost 3,000 families they adopted they given rations to the 3,000 people, 3,000 families. Apart from the almost 7,000 tarpaulins they distributed for those necessaries, and 4 truck of fodders for the animal feed, that also distributed to the general public. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को विज्ञान, न्याय और प्रशासन की धुरी बनाने का लक्ष्य है। विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गांव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहना और एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाया है। मिलकर चलो, मिलकर सोचो, मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है। भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करके हिंदी दिवस की बधाई दी है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं लिखा है। उन्होंने हिंदी हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में लगे सभी भाषाविदों और हिंदी प्रेमियों का विशेष रूप से अभिनंदन। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके हिंदी दिवस की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि हिंदी दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी केवल भाषा नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और भावनात्मक एकता की और सशक्त अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक हिंदी ने देश को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लें। हमारा यह संकल्प राष्ट्र को और अधिक मजबूत बनाएगा।
देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन के हिंदी पखवाड़े संकल्प से शुरू हुए राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस सम्मान कार्यक्रम का आगाज रविवार को भिवानी के विवेकानंद हाई स्कूल के हिंदी कक्ष सभागार में हुआ। इस अवसर पर भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ मुख्य अतिथि थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में व्याकरण को बढ़ावा देने वाले शिक्षकों तथा निबंध, सुलेख और स्लोगन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। विधायक सर्राफ ने कहा कि हिंदी भारत का स्वाभिमान है और प्रत्येक नागरिक को इसे आगे बढ़ाना चाहिए। शुरुआत हुई है आज और 15 दिन तक ये चलेगा और इसमें ये चाहते हैं कि हम हर बिंदु को हम छुएं और उस बिंदु को लेके हम आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हमारे देश का भला होगा। कि शिक्षक जब तक सुदृढ़ होगा और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का काम करेगा, निश्चित रूप से हमारा समाज लाभान्वित होगा। कार्यक्रम संयोजक अशोक कुमार भारद्वाज और सावित्री यादव ने बताया कि 15 दिनों तक चलने वाले इस पखवाड़े में भाषण, कविता, निबंध और शुद्ध लेखन जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे हिंदी के गौरव और योगदान को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षाविद विजेंद्र यादव ने कहा कि हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जिसे संसद से लेकर गांव की चौपाल तक सम्मान मिलना चाहिए। बच्चों को जिन्होंने हमने सुलेख प्रतियोगिता भी करवाई और सबको सम्मानित किया है और विधायक जी ने भी बच्चों को सम्मानित किया है और हम यही सबसे बोला हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, इनको हम आगे लेके आएंगे। अपनी भाषा को मातृभाषा है हमारी और स्कूल में आज हमने बड़े हर्षोल्लास से मनाया। आज हिंदी दिवस पर मुझे मेरी सेवाओं को देखते हुए मुझे हिंदी दिवस के रूप में सम्मान दिया गया है अध्यापिका के रूप में, तो ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है और हम अब जन जन तक हिंदी भाषा को पहुंचाएंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम बच्चों में हिंदी भाषा को व्याकरणिक नियमों के अनुसार पूरे बारीकी से समझाएं। बरसात और बाढ़ के बाद फरीदाबाद में डेंगू के 16 और मलेरिया के 13 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि स्थिति अभी नियंत्रण में है और जिले की 25 लाख आबादी के अनुपात में यह संख्या चिंताजनक नहीं है। सभी मामलों का सही तरीके से उपचार किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय है और शेल्टर होम्स व गाँव के इलाज की सुविधा दी जा रही है। सबसे अधिक स्किन इन्फेक्शन, स्नेक बाइट और डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। पीने के पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए क्लोरीन की गोलियां बांटी जा रही हैं और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा स्वच्छ पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। मच्छरों से बचाव है, उसके लिए अपने इस सीजन में पूरी बाजू के कपड़े पहने, पैंट वगैरह पूरी लेंथ की पहने और घर के आसपास यदि 7 दिन से ऊपर पानी कहीं जमा है तो उसको हटाया जाए और यदि छोटे या बड़े नाले हैं घर के आसपास उसमें काला तेल डाल दें। कुछ एरिया में बाढ़ की स्थिति आई थी, उसके अलावा जो बाकी 45 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पे ज़्यादा बाढ़ की स्थिति नहीं आई। पानी जो है ऑलरेडी उतर चुका है। यमुना फ्लड प्लेन्स वाला जो एरिया है उसके अंदर जो खेतीहर भूमि है वो ऐसे पानी के आने से उपजाऊ हो जाती है। भिवानी नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी सिंह ने डस्टबिन लगाओ अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में भिवानी की सफाई व्यवस्था पहले से बेहतर नजर आएगी। हाईकोर्ट द्वारा नगर परिषद के टेंडर से संबंधित मामला निपट जाने के बाद अब जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि रोहतक रोड, सर्कुलर रोड, हांसी रोड व चिड़ियाघर रोड अब नगर परिषद के अधीन है, जिसका विकास और सौंदर्यीकरण नगर परिषद द्वारा किया जाएगा। भवानी सिंह ने बताया कि 11 किलोमीटर के बरसाती नालों की सफाई पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और भिवानी की नंदीशाला के लिए भी ICU सुविधा सहित विशेष प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। रोहतक रोड के सौंदर्यीकरण पर 4 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च होंगे और विक्टोरिया लैंप लगाए जाएंगे ताकि छोटी काशी भिवानी को नया रूप मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे शहर के विकास के लिए बजट दिया है, उसको हम अच्छी तरीके से इसमें शहर के लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो अनेकों योजनाएं हमारी शहर के सौंदर्यीकरण के प्रति हमने बना रखी है। हमने शहर को सुंदरता की तरफ लेकर जाना है और तो इसी दिशा में हम
शहर के जो हमारे प्रवेश मार्ग मुख्य मार्ग है, रोहतक रोड, आसी रोड, सर्कुलर रोड है, अभी हमने चिड़ियाघर रोड का सुंदर करने का बीड़ा उठाया है। तो हम चाहते हैं कि भी इसी योजना के अंदर अंदर हम शहर को एक नया सुंदरीकरण का एक दृश्य दें। इस प्रकार से हमारा हासी रोड का तो कार्य हमारा शुरू हो चुका है।